उतलंगा न्यूज देखैया जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब बोझन ला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजा घोषित होई से ये बेरा में छात्र छात्रा मन ला दिन हावे बधाई। अपन ट्विटर संदेश में सफल छात्र मन बर उज्जवल भविष्य के करीन हावे कामना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजा घोषित होए के बेरा में सफल विद्यार्थी मन ला शुभकामना दिन है। उनकर अपन पोस्ट में जानकारी दिए गए है कि 12वीं के परीक्षा में लगभग 88% छात्र मन पास हुए हैं। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी मन ला मुख्यमंत्री है बधाई और उज्जवल भविष्य के शुभकामना दिन है। मुख्यमंत्री अपन ट्विटर के संदेश में कही है कि जौन छात्र छात्रा मन ला परिणाम उनकर आशा के मुताबिक नहीं मिले है उन ला भी अगला बार प्रयास करना चाहिए ताकि उन ला भी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश में भाजपा के मंत्री सांसद विधायक और पदाधिकारी मल्ला पार्टी के प्रचार बर झारखंड उड़ीसा भेजे किस उप मुख्यमंत्री अरुण साव दिन हवे ये बात की जानकारी अभी पदाधिकारी हुई मगर पदाधिकारी कर ले भाई रे खाली वर्ड काट के पेस्ट कर दे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब यहाँ के भाजपा नेता मंडल उड़ीसा और झारखंड के काम की जिम्मेदारी दे गए है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव बताएं कि अलग अलग विधायक प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल भी सांसद विधायक के साथ में प्रचार की जिम्मेदारी दे गए है। उड़ीसा में 4 चरण में आज से मतदान शुरू हुए है। हिमा अरुण साव मुख्य रूप से जिम्मेदारी दे गए है। अरुण साव बताएं कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, पोखी चौधरी और टंकरा वर्मा भी उड़ीसा में प्रचार करेंगे। वहीं सांसद सुनील सोनी, देवेंद्र प्रताप सिंह, संतोष पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, चुनीलाल साहू के ड्यूटी भी उड़ीसा में ही लगाए गए हैं। इकर संगे संग राजेश मुड़त, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल, योगेश्वर राजू सिन्हा, गुरु खुशवंत साहेब और संपत अग्रवाल की भी जिम्मेदारी उड़ीसा में ही है। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देवला झारखंड में प्रचार की जिम्मेदारी दे गए हैं। उनकर संग मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम भी झारखंड में प्रचार करी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का उड़ीसा और झारखंड से प्रत्यक्ष संबंध रहा है और इसके कारण से पार्टी ने उड़ीसा और झारखंड में छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनाव के लिए भेजा है। चुनाव में वहां के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए भेजा है और जहां भी पार्टी को जरूरत पड़ेगी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप शर्मा की इनकी चुनाव में हार के अंदाजा लगाते ही कांग्रेस नेता मन अभी ले वोटिंग मशीन के गड़बड़ी के मुद्दा ला उठाए के शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लग बड़ी जीत मिलने वाला है, ये बयान है प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप शर्मा के। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अभी से हार के बहाना खोजे की तैयारी कर चुके हैं और बहुत जल्दी ही ईवीएम ला ही इखर हार के बहाना बताए जाही। देखिए, कांग्रेसी अब ईवीएम मशीन की सुरक्षा कर रहे हैं। अब जब कांग्रेसियों को ईवीएम मशीन पर भरोसा ही नहीं है तो सुरक्षा किस बात की कर रहे हैं, ये बात समझ से परे है। और जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेसी जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम उनके लिए ठीक हो जाता है और जब हारते हैं तो वही ईवीएम उनके लिए खराब हो जाता है। वस्तुतः अभी के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी अपना पराजय मान चुके हैं और मेरी सलाह है कि 4 जून को वे सब लोग ईवीएम पर अपना नाराज़गी व्यक्त करने के लिए, ईवीएम पर अपना गुस्सा उतारने के लिए और ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि चुनाव हार चुके हैं। सारे कांग्रेसी अब घर बैठ गए हैं। आने वाले चुनाव की जो चक्र बचे हुए हैं उस चुनाव में भी कोई कांग्रेसी अपने घर से नहीं निकल रहा है। केवल एक भूपेश बघेल है जो कहीं चुनाव पर गए हुए हैं, बाकी सारे कांग्रेसी अब घर बैठ गए हैं और वो जाकर के सो गए हैं। इसलिए 4 जून को छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी ईवीएम पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहें। भूपेश बघेल के रायबरेली में प्रचार के बारे में संदीप शर्मा के बयान रही से कि भूपेश बघेल यहाँ अपन सरकार ला नहीं बचा पाए रही है। अब रायबरेली में कांग्रेस के ही पराजय की तैयारी करे बर वहाँ प्रचार करत हैं। सीधा साफ है कि वो अमेठी के चुनाव से हार के डर से ही वो वायनाड गए थे
और इस बार वो वायनाड चुनाव लड़े तब तक उन्होंने बताया नहीं कि मैं जाकर के फिर से अमेठी लड़ूंगा या रायबरेली। लेकिन वायनाड चुनाव के बाद राहुल गांधी को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि वो अब वायनाड भी हार रहे हैं और अमेठी वो हार चुके हैं, वहाँ से दोबारा उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस बार जो हैं राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं, लेकिन अमेठी में भी वही होगा जो पिछले बार रायबरेली में भी वही होगा जो अमेठी में हुआ है। उनका कहना है कि भाजपा 5 साल के जो भी वादा करा थे वो निश्चित रूप से पूरा करी। अभी 4 महीने में ही जितना वादा पूरा करेंगे है ओखर से ही जनता के मन में काफ़ी विश्वास देखे पर मिला थे और मोदी की गारंटी के भी असर चुनाव में निश्चित रूप से देखे पर मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव में निर्धन छात्र मल्ला प्रतियोगी परीक्षा पर तैयारी करे के उद्देश्य ली शुल्क कोचिंग डालने सेमिनार के आयोजन। कलेक्टर और दूसरा अधिकारी मन दिन हवे मार्गदर्शन। राजनांदगांव में प्रतिभाशाली निर्धन बच्चा मन ला निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराए बर शुल्क कोचिंग क्लास डाले करियर गाइडेंस और सेमिनार के आयोजन करेगी। एमा जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के CEO समेत अलग अलग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मन मार्गदर्शन देवर पहुँचे रही हैं। तो मौके में कलेक्टर संजय अग्रवाल के कहना रही से कि कोचिंग संस्थान से विद्यार्थी मन जो जानकारी मिलते ओकर से मतलब परीक्षा में भाग ले में प्रोत्साहन भी मिल सकत है और मन एक अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकत है। दूसर को थी अलग अलग शिक्षक और अलग अलग अधिकारी मन भी अपन परीक्षा के अनुभव बांटते हुए कही ने कि कोचिंग के जरिए जो ज्ञान मिलते ओखर से विषय की समझ बढ़ते और कोई भी परीक्षा में शामिल होने के साथ अपन समय के प्रबंधन के बारे में भी विद्यार्थी मन ला जानकारी प्राप्त होते। बता दें कि ये कोचिंग संस्थान में अब तक जतका भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराए गए है ओखर मदद से लगभग 35 विद्यार्थी मन के चयन अलग अलग परीक्षा में हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। रायपुर के SS फाउंडेशन डालने गोवा में सौंदर्य प्रतियोगिता के करेगी आयोजन। अलग अलग कैटेगरी में प्रतिभागी मन के हुई चयन। आयोजक संस्था के पदाधिकारी सीखा साहू अधीन हवे जानकारी। रायपुर की एक संस्था SS फाउंडेशन डहार ने हाल ही में गोवा में एक बड़े प्रकार के सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजन करेगी। एमा अलग अलग कैटेगरी में प्रतिभागी मन शानदार प्रदर्शन करीन। आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देवत शिखा साहू बताइन कि मिसेस कैटेगरी में जागृति गोठी, अंकिता शर्मा, अर्पिता सिंह, रश्मि शिंदे के चुनाव हुए से जो उनकी अलग अलग कैटेगरी में पहले भी विजेता रह चुके हैं। इनमें से जागृति गोठी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल है, अंकिता शर्मा मिसेस इंडिया यूनिवर्स रह चुके हैं, उन्हें अर्पिता सिंह मिसेस इंडिया अर्थ रह चुके हैं और रश्मि शिंदे मिसेस इंडिया आइकन चुने जा चुके हैं। एक संगे संग ममता मोटवानी क्लासिक मिसेस इंडिया और मिस कैटेगरी में कंचन मेहरा मिस इंडिया इंटरनेशनल के भी चयन करेगी। वहीं अंशु कुमारी मिस इंडिया अर्थ, प्रिया दास मिस इंडिया आइकन, देव श्रीवास मिस इंडिया इंटरनेशनल, वासु गुप्ता मिस इंडिया आइकन चुनेगी। निर्णायक के रूप में प्रिया श्रीवास्तव, झलबीर बनर्जी, आकांक्षा से राजपूत, दीपांशी घोष, माही और प्रियांशी रिहिन हैं। ये पूरा आयोजन में संस्था की तरफ से शिखा साहू आयोजन की मुख्य भूमिका निभाई। SS फाउंडेशन द्वारा ये थर्ड सीज़न था हमारा गोवा में जो आयोजित था और इसमें मिस एंड मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइज किया हुआ था SS फाउंडेशन द्वारा, जिसमें बहुत सारे महिलाओं ने और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस के माध्यम से उन्होंने अच्छा अपना पोजीशन बनाया। ये लगभग 4 साल हो गया है और SS जन कल्याण फाउंडेशन है जिसके माध्यम से सिर्फ फैसले ही नहीं होते हैं, इसमें हम लोगों ने कल्चर और बहुत सारे सोशल वर्क भी किए हैं और करते रहते हैं कुछ समय पे। ये इंडिया अपना स्टेट से लेके इंडिया इंटरनेशनल तक का ये सफ़र का मतलब हम करते हैं इसमें प्रोग्राम इवेंट वगैरह। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर बनी, इससे पहले ऑलरेडी मिसेस रीवा सिपल से रह चुकी है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आगे भी एक इंटरनेशनल इवेंट पे जाना चाहूँगी और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मैम के साथ जुड़कर। ऐसे फाउंडेशन कंसोर्टियम मैम ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों को, अच्छा गाइडलाइन कर दिया जिससे हम आगे अपने आप को अपने हुनर को आगे ले जा सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि हर वो लेडी, हर वो औरत जिसके अंदर वो साबिलियत है वो अपने आप को प्रूव कर सकती है अगर वो दिन शेयर रखे तो ऐसे प्लेटफॉर्म की हर औरत को ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट
उतलंघा न्यूज़। बलौदा बाजार के कलेक्टर 10वीं 12वीं के परीक्षा में प्रथम आने वाला छात्र मल्लपन निवास में बुला के दिन हवे मार्गदर्शन, सफलता पर दिन शुभकामना। बलौदाबाजार जिला के कलेक्टर KL चौहान आज CBSE के रिजल्ट घोषित होने के बाद 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाला जिला के 5 छात्र छात्राओं भोजन में आमंत्रित करी, उनकी सफलता पर बधाई भी दी। कलेक्टर KL चौहान कहीं कि अभी से जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगू हैं उनके करियर भविष्य में भी अच्छा हो सकत है। बता दें कि जिला में 10वीं की परीक्षा में निधि साहू 5वां, 12वीं में गोपाल अम्बस्ट 2रा, प्रीति 3रा, डॉली पटेल और अदिति साहू संयुक्त रूप से 6वां स्थान मिले है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर समेत अलग अलग जगह में वर्षा होले प्रदेश भर में लोगन मल्ला गर्मी ले मिली सावे राहत। आने वाला 4-5 दिन तक बादल और बरसात की संभावना बने रही। छत्तीसगढ़ में पाँचों को जो दिन से लगातार गर्मी बढ़ने के बाद मौसम बदले से लोगन गर्मी से निजात मिलेंगे। मौसम विभाग के कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला नमी के कारण प्रदेश के अलग अलग स्थान में तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश हुआ थे, घर से जनजीवन भी प्रभावित हुए है। कल रात राजधानी रायपुर में भी आधा घंटा तक करीब तेज़ वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ के बहुतकन क्षेत्र में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते थे और घर से जनजीवन भी प्रभावित हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।